हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि भवानी पाकी से कह रही है, क्या मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी खुश रहे, लेकिन मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। तो पाकी भवानी से पूछती है कि क्या पुलकित ने कभी आपसे नहीं पूछा अपने बच्चे के बारे में। तो भवानी काकू कहती है कि वो आया था हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद दिव्यानी से मिलने, पर मैंने उससे बोल दिया कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। उसे यकीन नहीं हुआ था मेरे बात पर, लेकिन फिर निनाद और ओमकार ने उसको धमकी दी और वहाँ से निकाल दिया। तो पाखी पूछती है फिर क्या हुआ। तो भवानी काकू कहती है कि उस हादसे के बाद दिव्यानी की दिमागी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। फिर एक दिन पुलकित आया और कहने लगा कि हमने उसकी बीवी को ज़बरदस्ती यहाँ पर रखा है। फिर मैंने निनाद और ओमकार ने उसको यहाँ धमकी देकर यहाँ से बाहर निकाल दिया और उसको कहा कि फिर से यहाँ पे नज़र आया तो उसको जेल में डाल देंगे। हमें डर लग रहा था कि कहीं वो फिर से यहाँ पे वापस ना आ जाए, इसलिए हमने उससे कह दिया कि दिव्यानी की शादी किसी बड़े घर के लड़के के साथ हो गई है और वो नागपुर कभी वापस नहीं आएगी। तो पाखी उससे पूछती है कि लेकिन बड़ी मम्मी, आपने उससे झूठ क्यों बोला। तो भवानी जवाब देते हुए कहती है क्योंकि चौहान खानदान की एक लौटी बेटी एक नौकर के बेटे के साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकती है, समाज में क्या मुंह दिखाते हैं हम। तो पाखी कहती है कि लेकिन बड़ी मम्मी, अभी आपको पता है कि देवी ताई का बच्चा कहाँ है। तो भवानी कहती है कि नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो लड़का था या लड़की। ये बात सुनकर पाखी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और पूछती है कि आप मुझसे चाहती क्या है बड़ी मामी। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो भवानी उससे कहती है कि पत्र लिखा, तू विराट से बात कर, समझा उसे कि वो पुलकित और दिव्यानी की शादी होने ना दे। तो पाखी कहती है कि मैं विराट को क्या समझाऊँ। तो भवानी कहती है कि बेटा प्लीज़ मना मत करना, तुम ही हो जो इस शादी को रोकने के लिए मेरी मदद कर सकती हो। विराट तुम्हारी बातों को बहुत अहमियत देता है, लेकिन वो तो उस सही की चालबाजी की वजह से तुम्हारे पर कभी कभी गुस्सा कर देता है। तो पाखी कहती है लेकिन मामी मैं कैसे। तो भवानी उसको टोकती और कहती है बेटा तुम तो उसके दोस्त हो, तो वो तुम्हारी बातें मान लेता है और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि वो तुम्हारी बात मान लेगा। तो पाखी कहती है कि मैं उसे क्या समझा सकती हूँ। तो भवानी कहती है कि तुम उसे समझाओ कि इतने सालों बाद पुलकित के लौटने की क्या वजह हो सकती है। तुम उसे समझाओ कि उसके इरादे गलत है। तो पाकी कहती है कि लेकिन बड़ी मामी, विराट ये नहीं कहेगा कि देवी ताई और पुलकित की शादी हो चुकी है, तो हम उसे क्यों रोके। तो भवानी कहती है कि बेटा ये बात तो पुलकित और दिव्यानी ही कह रहे हैं ना कि उनकी शादी मंदिर में हो चुकी है। अभी ये तो बात कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो खंडोबा ही जानते हैं। बेटा कोशिश कर, जो मैंने देवयानी के दिमागी हालत के बारे में दुनिया को बातें बताई है वो झूठ है। तो बातों से बातें बनाने में तो माहिर होती है दुनिया। बड़ा, ये शादी हमें किसी भी कीमत पर रोकनी होगी, वरना देवयानी के अतीत का दाग हमारे खानदान को हमेशा हमेशा के लिए मैला कर देगा। भले ही अब पुलकित अभी बड़ा डॉक्टर बन गया हो, प्रोफेसर बन गया हो, लेकिन था तो हमारे घर का नौकर ही ना। मेरी नज़रों में वो हमेशा नौकर ही रहेगा। बेटा तू विराट से बात करके ये अनर्थ होने से रोक ले। पाकी कहती है कि मैं देखती हूँ बड़ी मामी कि मुझसे क्या हो सकता है। तो भवानी कहती है कि मुझे तुझसे ही उम्मीद है, नहीं तो वो सही उस जंगली मुर्गे ने एक ही दिन में उस पुलकित को घर पे वापस लाकर इस घर की सारी खुशियाँ सारी शांति भंग कर दी। इतने में वहाँ पे सही आ जाती है और दोनों सही को देख लेते हैं। फिर सही कहती है कि क्या पाखी दीदी, इतना पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी आपको ये नहीं पता कि किसी के पीठ के पीछे उसकी बुराई नहीं करते। तो पाकी कहती है कि छुप के लोगों की बातें सुनना भी पढ़े लिखे लोगों की निशानी नहीं होती सही। तो सही कहती है कि मैं आप लोगों की बातें चुप कर नहीं सुन रही थी, मैं तो आपको और काकू को पूजा के लिए नीचे बुलाने आई थी। वो तो मैंने यहाँ आकर देखा तो परमिंदम परमानंदम चल रहा था। क्यों काकू। तो पाकी कहती है कि बड़ी मामी, मैं यहाँ पर मुझसे कुछ ज़रूरी बात करने के लिए आई थी और बातों ही बातों में तुम्हारा जिक्र निकला। तो सही कहती है जिक्र करने में और किसी की बुराई करने में फ़र्क होता है पाकी दीदी। और अगर मेरी बुराई करनी है तो मेरे सामने भी कर सकता है। और बाय द वे मैं आपको बता दूँ कि बुराई करना और बुराई सुनना दोनों ही पाप होता है और मैं नहीं चाहती आप दोनों को पाप लगे। तो भवानी काकू कहती है कि तेरी जैसी घर बर्बाद करने वाली लड़की से बात करने से बेहतर यही होगा कि मैं इस पाप का बोझ अपने सर पर ले लूँ।
तो गई सही गुस्से से कहती है कि घर बर्बाद करने वाली लड़की मैं तो देवी ताई का घर बसाना चाहती हूँ, उनकी खुशियाँ उन्हें लौटाना चाहती हूँ, वो खुशियाँ जो आपने छीन ली थी काकू। और आप जब आपको अभी आपकी गलती सुधारने का मौका मिल रहा है तब आप इस शादी को रोक रही हैं काकू। तो भवानी काकू कहती है कि हाँ, मैं इस शादी के खिलाफ़ हूँ और मरते दम तक खिलाफ़ ही रहूँगी। मेरे जीते जी ये शादी कभी नहीं होगी। तो सही गुस्से में कहती है कि उनकी शादी तो होगी और आपके जीते जी ही होगी, और मैं भी देखती हूँ ये शादी होने से कौन रोकता है। तो पाकी कहती है कि बड़ी मम्मी प्लीज़, अगर पत्थर पे सर मारो ना तो चोट हमें ही लगती है, इससे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सही कहती है कि क्या बात है पाकी दीदी, आप मुझे इतने अच्छे से जानती है, मुझे तो पता ही नहीं था। इतने में अश्विनी आती है और कहती है हाँ, तुझे तो ये भी नहीं पता था कि पूजा का समय निकलता जा रहा है। सही कहाँ है सही, मैंने तो तुझे पत्र लेकर और वहिनी को बुलाने के लिए भेजा था ना, और तुम भी यहाँ इनके साथ बातों में लग गए। तो सही कहती है हाँ काकू, मैं इन्हें बुलाने तो आई थी, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी बातें चल रही थी कि मैं भी इनके साथ ज्वाइन हो गई। तो अश्विनी हंसते हुए कहती है अच्छा, ज़रा मैं भी तो सुनूं क्या बातें हो रही थी। तो भवानी काकू कहती है मस्त, हाँ मस्त, अब देर नहीं हो रही है पूजा के लिए, चलो सब बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ नीचे सब लोग पूजा के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं। तो भवानी आकर कहती है कि सब लोग खड़े क्यों हैं, बैठ जाओ, और पत्रलेखा को भी बैठने कहती है। पत्रलेखा बैठने ही जा रही होती है कि अश्विनी उसको रोक लेती है कि पत्रलेखा क्या है ये, तुम विराट के बगल में क्यों बैठ रही हो। सब लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं और पाखी भी शॉक हो जाती है और ये सोचने लगती है कि कैसे अश्विनी ने सही से कहा था कि आज रात को तुम और विराट पूजा में साथ बैठकर महादेव की पूजा करना और महादेव का जाप करो। मैं चाहती हूँ कि तुम विराट को दिल से नहीं, दिल से अपना मानो। इतने में सोनाली काकू कहती है कि वहिनी, इसमें गलती क्या है, पूजा में तो कोई भी कहीं भी बैठ सकता है, अगर पत्रलेखा को वहाँ पे बैठना है तो प्रॉब्लम ही क्या है। तो अश्विनी कहती है कि प्रॉब्लम है ना सोनाली, ये महाशिवरात्रि की पूजा है और ये पूजा पति पत्नी साथ में बैठकर करते हैं, देखो तो। फिर उस हिसाब से विराट की पत्नी सही को उसके साथ बैठना चाहिए ना, पत्रलेखा को नहीं। तो निनाद कहता है कि वो यहाँ बैठेगी ना जब वो यहाँ पे होगी, लगता है उस लड़की को इस पूजा में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तो भवानी काकू कहते हैं कि मस्त, हाँ मस्त, मुझे पूजा के लिए यहाँ पे बुलाने के लिए आई थी और जब यहाँ पे सारे घर के सारे सदस्य मौजूद है तो खुद गायब है, कहाँ है तुम्हारी बहू। अश्विनी कहती है ये थे। तो इतने में सही कहती है कि मैं यहाँ हूँ काकू, और वो देवयानी को अपने साथ लेकर आती है और कहती है कि घर के सारे सदस्य अब आए हैं। सब लोग सही को शौक होकर देखते हैं, लेकिन विराट, अश्विनी, शिवानी, मानसी सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर देवयानी कहती है कि मैं भी पूजा में बैठूंगी, मैं चुप बैठूंगी, गप्प बसनार, कुछ नहीं बोलूँगी, आई प्लीज़ प्लीज़ मैं भी। तो भवानी उसको गुस्से से देखती है। फिर भवानी सही से कहती है कि ये क्या है, पुलकित के सामने भी तू इसे दुल्हन के जैसे सजा कर लाई थी और अब इसे पूजा में लाई है। तो सही कहती है हो काकू, महाशिवरात्रि के दिन आज महादेव ने ताई को उनकी खुशियाँ लौटा दी है, वो खुशियाँ जिसका वो बरसों से इंतज़ार कर रही थी। महादेव ने खुद जब ताई को अपना आशीर्वाद दिया है तो आप इनको पूजा में बैठने से रोकने वाली कौन होती है। तो निनाद पूछता है तुमने क्या कसम खा रखी है क्या, अगर वैनी ने किसी बात के लिए मना कर दिया तो वही बात करोगी क्या तुम। फिर ओमी भी कहता है कि ओ महारानी, वैनी ने अगर किसी बात के लिए मना किया है तो उसने कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा ना। तो विराट उसको गुस्से से देखता है। तो सही कहती है कि ओमी काका काकू की समझ तब कहाँ गई थी जब उन्होंने सबसे झूठ बोलकर देवी ताई और पुलकित सर को हमेशा हमेशा के लिए अलग किया था। लेकिन आज महाशिवरात्रि के दिन महादेव ने पुलकित सर को मुझसे मंदिर में मिलवा दिया, और ये महादेव की ही मर्जी है क्योंकि उन्होंने आज इतने अच्छे अवसर पर दो प्यार करने वालों को मिलवा दिया, और अब महादेव के आशीर्वाद से ही इन दोनों की दोबारा शादी भी होगी। इसीलिए काकू, ताई का पूरा हक बनता है कि वो अपनी और अपने पति की खुशी के लिए प्रार्थना करे। फिर पाकी सही से पूछती है कि सही, तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि पुलकित और देवी ताई की शादी मंदिर में पहले भी हो चुकी है। तो सही कहती है कि पाकी दीदी, देवी ताई ने खुद सबके सामने याद किया कि उनको याद कहा था कि उन्हें याद आ गया कि उनकी और पुलकित सर की पहले शादी हो चुकी थी मंदिर में, उन दोनों ने मंदिर में फेरे लिए थे। तो पाकी कहती है कि बात वो नहीं है ना सही। तो अश्विनी रोक लेती है कि पत्र लेखा, निनाद, वहिनी, अगर देवी पूजा में बैठना चाहती है तो उसमें क्या है, उसको बैठने दीजिए ना। तो निनाद कहता है कि बस तुम्हारी राय किसी ने पूछी नहीं है यहाँ।
तो विराट कहता है कि लेकिन बाबा सई ने क्या गलत कहा है, अगर देवी ताई हमारे साथ पूजा में बैठना चाहती है तो इसमें गलत क्या है। तो पाकी कहती है कि तुम्हें सई की कही किसी भी बात में गलत कहाँ नज़र आता है विराट। तो विराट गुस्से से जवाब देता है कि अभी जो बात कर रहे हैं उसी के बारे में बात करें, और मुस्कुराकर कहता है कि देवी ताई इस घर की सदस्य है और हम सबकी तरह वो भी इस पूजा में हिस्सा लेगी। विराट देवी के पास आता है और अपना हाथ आगे करके कहता है कि आजा ताई। देवी हाथ दे ही रही होती है कि वो भवानी को देखती है और डर जाती है और हाथ अपना पीछे कर लेती है। तो फिर सही कहती है कि देवी ताई विराट सर और मैं है ना आपके साथ, तो हम सब मिलकर पूजा करेंगे। फिर दिव्यानी सई और विराट का हाथ पकड़कर आती है। फिर सई उससे कहती है कि ताई आप यहाँ बैठिए हम दोनों के बीच में। तो दिव्यानी कहती है कि सई विराट मैं तुम दोनों के बीच में नहीं बैठूंगी। तो सई पूछती है क्यों ताई। तो दिव्यानी कहती है कि क्योंकि आज की पूजा में पति पत्नी साथ मिलकर बैठते हैं ना, और तूने तो मुझे मेरे पति से मिलाया, तो फिर मैं तुझे तेरे पति से कैसे दूर करूँ। सई और विराट एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और सई शर्मा जाती है। तो अश्विनी कहती है देखा कितनी समझदार है हमारी देवी। फिर देवयानी विराट और सई को एक साथ पूजा में बिठाती है और सई के साथ वो बैठ जाती है। फिर भवानी पाखी को अपने पास बैठने के लिए कहती है। फिर अश्विनी विराट से कहती है कि शिवाभिषेक करना है, शुरू करो। विराट और सई एक दूसरे को देखते हैं। फिर विराट इशारे से पूछता है कर ले, तो सई भी हाँ कहती है और दोनों एक साथ पूजा कर लेते हैं। तो फिर शाम को जब विराट अपने कमरे में कपड़ों की आइनिंग कर रहा होता है तो सही आती है। विराट सर ये लीजिए, आपके लिए प्रसाद लेकर आई हूँ, चलिए व्रत खोल लीजिए। तो विराट उससे पूछता है कि तुमने अपना व्रत खोल लिया। तो सही कहती है मैंने। तो उसमें से एक फ्रूट उठाकर खाती है और कहती है कि लीजिए खोल दिया। तो विराट कहता है कि मैंने भी, और वहाँ पर जाकर एक फ्रूट का पीस उठाकर खाता है और कहता है अभी। सही हंसती है और कहती है स्मार्ट हाँ, और वहाँ से जा रही होती है कि विराट उसका हाथ पकड़ लेता है और सही से थैंक यू कहता है। तो सही पूछती है किस लिए। तो कहता है कि ना मैंने, ना ही इस घर के किसी ने ताई के लिए वो किया है जो आज तुमने किया है, उसके लिए थैंक यू। तो सही मुस्कुराकर अपना हाथ देखती है और विराट भी वो हाथ को देखता है और उसको पिछली बातें याद आती है कि सही ने उसको कहा था कि अब आप बात बात पर मेरा हाथ पकड़ेंगे और आपको गुस्सा आ गया तो शायद आप किसी दिन मेरा हाथ थोड़ी दे। वो बातें याद कर विराट उदास हो जाता है और सही का हाथ छोड़ देता है। सही ये नोटिस कर लेती है और अपना हाथ विराट के हाथ में वापस दे देती है और कहती है कि अच्छी बातों के लिए आप मेरा हाथ पकड़ सकते हैं, ऐसे भी मनाही नहीं है। तो विराट मुस्कुराता है। फिर सही विराट से पूछती है कि विराट सर मुझे एक बात बताइए, मुझसे पहले आपने क्यों नहीं सोचा कि देवी ताई की शादी हो चुकी है। तो विराट कहता है कि मैं सोचता भी कैसे सही, क्योंकि जब पुलकित यहाँ पे रहता था तब मैं बहुत छोटा था और मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि देवी ताई और पुलकित के बीच में कुछ भी है। जब घर वालों को इस बात का पता चला तब मैं एकेडमी में था और जब मैं वापस आया तो तब मुझे ये बताया गया कि देवी ताई किसी को चाहती थी और उसने देवी ताई का दिल तोड़ दिया है, इसलिए उनकी हालत ऐसी है। तो सही कहती है कि लेकिन आपने देवी ताई से नहीं पूछा, उनसे नहीं बात की। तो विराट कहता है नहीं, क्योंकि काकू ने मुझसे कहा था कि अगर मैं देवी ताई से इस बारे में बात करूँगा तो उनकी दिमागी हालत और बिगड़ जाएगी, इसलिए ना मैंने कुछ पूछा ना सवाल उठाया। और इमोशनल होकर कहता है कि लेकिन अब सोचता हूँ तो ऐसे लगता है कि काश मैंने पूछा होता, सवाल उठाए होते, बिना सोचे समझे काकू की बात सुनी ना होती, ना यकीन किया होता, काश। तो सही भी इमोशनल होकर कहती है लेकिन आपके इसमें कोई गलती नहीं है, इस घर में तो काकू की बात पत्थर की लकीर मानी जाती है ना। लेकिन इस बार आपको एहसास हो गया होगा कि किसी की भी बात पर आँख बंद कर ऐसे यकीन करना नहीं चाहिए। विराट कहता है कि सही मैंने आँख बंद कर क्यों। तो सही उसको टोकती है और कहती है अरे मैं आपको ज़रूरी ये बात बताना तो भूल ही गई। तो विराट पूछता है क्या। तो सही कहती है कि पुलकित सर और देवी ताई की एक बेटी भी है। ये बात सुनकर विराट काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और एपिसोड वहीं पे ख़त्म हो जाता है।